जय हिंद टू एवरीवन। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक नई जानकारी और नई खुशखबरी के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूं। जी हां, इंडियन कोस्ट गार्ड की जीडी और डीवी की वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप जो है देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिकी जो है, इसके लिए नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और आप तारीख साफ साफ देख सकते हैं कि किस तारीख से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 8 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 के बीच में ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाला है। टाइम भी नोट कर सकते हैं, 11 बजे और 17 यानी कि 5:30 बजे 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका क्लोज हो जाएगा। तो बारीकी से हर पहलू पर नजर डालेंगे कि क्या कुछ खास है जो है इस जो है वैकेंसी के लिए, और क्या क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सिलेबस कैसा होगा, तैयारी कैसी होगी। तो आइए चलते हैं, पेज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वन बाय वन बहुत सारी चीजें बेसिकली बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, मेल इंडियन सिटीजन possessing एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो। अब आइए देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आते हैं। सबसे पहले क्या क्या क्वालिफिकेशंस जो है यहां पर मांगी गई है। नाविक के लिए देखिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्या कह रहा है कि आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास का, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। लेकिन जर्नल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहां मांगा गया है 10+2 का सर्टिफिकेट। ठीक है, साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो बात थी जो है जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नाविक यानी कि जर्नल ड्यूटी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे बढ़ते हैं यांत्रिकी के लिए। यांत्रिकी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पर आएंगे तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं यांत्रिकी के लिए क्लास 10 पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन and diploma in electrical, mechanical, electronics, telecommunication, radio and power engineering of duration of 3 and 4 years approved by all India Council of Technical Education। या फिर और करके उन्होंने दिया है, इसके अलावा और क्या मांगा गया है, क्लास 10th और क्लास 12th पास्ड from an educational board recognized by council of board from school education and diploma यानी कि आईटीआई, आपका जो डिप्लोमा होता है आईटीआई का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग, ड्यूरेशन ऑफ 2 और 3 इयर्स, 2 या 3 साल का डिप्लोमा, ये भी अप्रूव्ड होना चाहिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE। तो ये तो बात थी कि जो 3 तरह की वैकेंसी है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। बात करते हैं, देखिए अब इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है, लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा जो है इसमें मांगे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब मिनिमम जो है एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए उस पर आएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम एज पर। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पर आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का क्या स्लैब हम लोगों को दिया गया है। सो मिनिमम 18 ईयर, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 22 साल का इसमें एज क्राइटेरिया मांगा गया है। और कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। बोथ डेट इंक्लूसिव यानी कि दोनों की दोनों डेट भी इंक्लूडेड है, इसके बीच में भी और इस तारीख पर अगर आपका जन्म हुआ है तब भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट डीबी पोस्ट के लिए और जीडी पोस्ट के लिए और यांत्रिक पोस्ट के लिए, तीनों बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोट देखिए क्या है, कह रहे कि अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर, आपको 5 साल की
जी हाँ, 1-2 साल नहीं, 5 साल की छूट दी गई है अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 3 साल की छूट दी गई है अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हो। कैंडिडेट इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। अगर उसके लिए पोस्ट रिजर्व है, हालांकि आप देख सकते हैं कॉलम पोस्ट जो है पूरी तरह से जो है ओबीसी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है और एससी के लिए भी है। अगर आप जो है एज को पार कर चुके हैं और आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, ये एक परमानेंट वैकेंसी होती है, ये अग्निवीर के अंडर ये स्कीम नहीं है कि ये एक परमानेंट आपका रिक्रूटमेंट है। तो अग्निवीर दिमाग से निकाल दीजिए कि 4 साल वाला है, नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड है ये आपका। ठीक है, भारतीय तट रक्षक कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो आपका वैकेंसी जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये अभी लेटेस्ट आया और 8 तारीख से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं कि क्या क्या पोस्ट यहां पर है। नाविक के लिए देखिए टोटल पोस्ट देखेंगे आप 260 है। ठीक है, यानी कि जो जनरल ड्यूटी है आपकी। डोमेस्टिक के लिए टोटल आपकी 30 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन जो है मांगे गए हैं। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 25 है, और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 20 है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 है। तो ये तो बात हुई कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मेरे मन में वो सवाल है और आपके मन में भी वो सवाल है कि पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा। क्या सिलेबस बिल्कुल अलग रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, या फिर जो हम नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं क्या उस तैयारी से काम चल जाएगा। तो आइए जरा सिलेबस पर नजर डालेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस होगा। तो ये वैकेंसीज के बारे में बताया गया, बहुत सारी बातें यहाँ पर। ये सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, किस तरह से डिफरेंट स्टेज पर, 4 स्टेज में पूरा का पूरा ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, मैं आपको लिए चलता हूं उस पेज पर जहां पर बताया गया है कि आपका पहला जो स्टेज 1 है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, मैं आपको सिलेबस के कॉलम पे ले जा रहा हूं। ये सिलेबस का कॉलम है। ठीक है, तो अगर आप डीबी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अगर आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन 1+2 अप्लाई करना होगा। यांत्रिकी के लिए 1+3, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1+4, और यांत्रिकी मैकेनिकल के लिए 1+5। अब यहां पर पासिंग मार्क्स भी दिए गए हैं। जो जर्नल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीएस अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 30 पासिंग मार्क्स रखा गया है। किसके लिए? डीबी के लिए बात कर रहा हूं, और एससी एसटी के लिए 27। वहीं जीडी के लिए ये स्कोर हो जाता है 50, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 44 हो जाता है 44। यांत्रिकी के लिए 50-44, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 50-44। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। रिमार्क देखिएगा क्या है, पासिंग इन सेक्शन 1 and 2 सेपरेटली इज कंपल्सरी। ये बात क्या है, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 में पास हो गए और सेकंड में पास नहीं हुए तो उसके मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे। नहीं, मार्क्स तभी दोनों के जुड़ेंगे जब आप दोनों के दोनों सेक्शन में पास होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस देख सकते हैं आप ध्यान से कि सेक्शन 1 में क्या पूछा जाएगा। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, मैक्सिमम 60 नंबर है, टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 है, यानी कि टोटल अगर आप देखें मैथ्स में 20 क्वेश्चन है, साइंस के 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 10 है, और जीके के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं सेक्शन 2 में देखिए आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 है, टाइम आपको 30 मिनट का दिया जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 होंगे। मैथ्स के क्वेश्चन 25 होंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन 25 होंगे। ठीक है, और यांत्रिकी के लिए सेक्शन 3, 4 और 5 अलग अलग, यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर आप यांत्रिकी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1+2 दीजिएगा, और अगर आप डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो सिर्फ सेक्शन 1 ही आपको देना है। ठीक है, तो ये 10th क्लास सिलेबस है, और ये देखिए 12th क्लास की मैथ्स और 12th क्लास की फिजिक्स पूछी जाएगी, जो इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो आता है, अग्निवीर एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, सेम वैसा ही पैटर्न रहता है, और आजकल आप तैयारी कर भी रहे हैं हमारे साथ, लगे लगातार हम लोग क्लासेस जो है ले रहे हैं। उन्हीं क्लासेस से जो है आपका ये एग्जाम आसानी से निकल जाएगा,
और जैसे एयरफोर्स का एग्जाम फिनिश होगा तो सेपरेटली कैडेट डिफेंस एकेडमी के ऐप पर एक डेडिकेटेड मॉक टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है किसके लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, वो जो है आपके लिए अनलॉक कर दी जाएगी। ये तो बात थी किसकी, सिलेबस की। आगे चलते हैं, पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहां पढ़ सकते हैं किस तरह से। बात करते हैं कि फिजिकल में यहां पर लिखा हुआ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सो 1.6 किलोमीटर रन को आपको कंप्लीट करना 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स हैं आपके यानी कि उठक बैठक, और 10 आपके पुशअप्स हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और लास्ट में लिए चलते हैं आपको, कंक्लूजन पे आते हैं। ये देखिए, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म का सहारा लेना होगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे ऑनलाइन ओनली, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि फॉर्म निकलेंगे और आप उसको भर के स्पीड पोस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। टोटली ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। 8 सितंबर 2023 से 11 बजे और 22 सितंबर 2023 शाम के 5:30 बजे तक ये पोर्टल आपके लिए खुला रहेगा। ये वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in/CGEPT। ये गूगल पे लिखेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर देमसेल्फ। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। टोटल जो है आपको दिखाया गया है, द कैंडिडेट आर टू बी, ठीक है, रिमेंबर देयर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज द सेम वुड बी इनक्रिप्टेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को याद रखें ताकि फ्यूचर में भी उसको जो है इस्तेमाल किया जा सके। तो ये पूरी की पूरी गाइडलाइन है। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। नीदर फॉर फोटोकॉपी नॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इज टू बी स्कैन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या आपको सर्टिफिकेट लगेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो है अलग अलग जो है ब्रांचेस के लिए उन्होंने दिया है। तो मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन पे लिए चलता हूं। ठीक है, सारी स्टेजेस पार होने के बाद, ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं कि क्या इन्होंने दिया है। ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिस्क्लेमर भी दिया गया है, द टर्म्स एंड कंडीशन given in the advertisement are guidelines only and order issued by the government as amended from time to time will apply during the recruitment process। यानी कि अमेंडमेंट होने की संभावना अगर है तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट, एक इंस्ट्रक्शंस मात्र है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी वो 22 सितंबर 2023 के लिए होगी। ठीक है, और एनरोल्ड जो आपके का जो टेस्ट होगा, ठीक है, जो ये देखिए कोस्ट गार्ड जो पर्सनल टेस्ट होगा CGEPT, वो 2014 बैच के लिए है, यानी कि 2024 बैच के लिए है। ठीक है, तो ये जानकारी थी बड़ी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी, तो उसी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों का सिलेबस आएगा जो आपका जनरल ड्यूटी के लिए है। और डीबी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप के पैटर्न पर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो भी क्लास 10th लेवल के। ठीक है, तो कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। बहुत भयानक तरीके से आप देख रहे हैं कि आजकल क्लासेस का शेड्यूल बनाया जा रहा है और आपको लगातार क्लासेस दी जा रही हैं, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे वो अर्थमेटिक की क्लास हो। स्पेशली मैं बात करूं फिजिक्स की क्लास की, क्योंकि फिजिक्स मैं ही पढ़ाता हूं, तो फिजिक्स की क्लास को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा रहा है। एक आपका जो है जर्नल जो फिजिक्स होगा जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, और एक सेपरेट क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें आपके प्योरली न्यूमेरिकल्स होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अगली इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलूंगा। लेकिन क्लास देखना ना भूलें और जल्दी से क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।